आज मैं आपको लेके आ गया हूँ वो एक और न्यू आज मैं आपको लेके आ गया हूँ वो एक और न्यू शेयर के बारे में बताने के लिए। इस शेयर का नाम है GTL इंफ्रा लिमिटेड का ये शेयर है दोस्तों। GTL इंफ्रा लिमिटेड 2004 से कंपनी ये चल रही है। 2004 में से कंपनी स्टेबल हुई थी दोस्तों। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उसके सेक्टर में ये काम करती है पूरा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम के सेक्टर में काम करती है। 2004 की कंपनी है दोस्तों। इसका जो मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है दोस्तों। 1909 रुपये का 909 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है दोस्तों। करंट वैल्यू के बारे में बात करें तो करंट वैल्यू बहुत ही कम है। बहुत इतनी कम है कि दोस्तों कि कोई भी पर्सन आज की डेट में इसको लेने के लिए ये मतलब बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे मिल रहा है, जिसका रेट है अभी 1.55। आज की डेट में हम लोग बना रहे हैं, 5 तारीख को हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आज इसने जंप किया है दोस्तों, 3.33% का जंप किया है इसने। और 1.55 मतलब सिर्फ ₹1.5 की, लगभग ₹1.5 की कीमत में ये आपको शेयर मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी कम वैल्यू है शेयर की। ये शेयर दोस्तों 100 के नज़दीक जा चुका है। एक बार टाइम ऐसा था दोस्तों जो ये 100 के बिल्कुल नज़दीक था। 100 के नज़दीक मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल 100 के नज़दीक मीन्स आपका देख सकते हैं। ये हमने ज़्यादा कुछ नहीं गूगल पे सर्च किया है दोस्तों। ये 100 के नज़दीक का शेयर था। 100 की वैल्यू के यहाँ पर 100 है, 100 है और 100 की वैल्यू के नज़दीक आया हुआ था। ये कुछ वजहों से डाउन होता हुआ अभी इसकी वैल्यू दोस्तों सिर्फ 1.55 रुपीज़ की वैल्यू है दोस्तों। कोई भी शेयर अगर 100 रुपये का था तो सोचिए कंपनी के पास ऑलरेडी वर्थ तो है, बट उसका जो डिक्रीमेंट हुआ है, डे बाय डे डिक्रीमेंट हुआ है, वो डिक्रीमेंट वेल इनफ हो चुका है, ऑलरेडी इनफ हो चुका है। मतलब 0.60 से कंपनी बिल्कुल डूबने के कगार से उठ चुकी है। अब ये बढ़ने लग रही है, तो कंपनी ग्रोथ होने लग रही है। 1.55 की ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुकी है, 3.33 की ग्रोथ ऑलरेडी है। अभी डे बाय डे आगे आने वाले टाइम में देखते हैं इसके सिनेरियो का। और जहां तक हमारा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, तो आगे ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छा इसका कैरियर रहेगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिसकी भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो अच्छी होने वाली है दोस्तों। अभी हमारी करंटली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, हम लोग आगे इसकी परचेजिंग के लिए सोच रहे हैं। तो इसमें करंट वैल्यू आपने देख ही ली है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। लोअर भी इसने और सर्किट लिया था। अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर हम लोग 1 मंथ की अगर बात करें, 1 मंथ में दोस्तों इसने ग्रो किया है। आप यहां से देख सकते हैं कि ग्रो किया है, 1.55 तक पहुंच गया है। और ये 1 मंथ पहले आपका 1.05 पे था। ऑलमोस्ट 50 पैसे इसने ऑलरेडी ग्रो कर लिया है। 50 पैसे का मतलब है दोस्तों, और इसने ऑलरेडी मतलब आपका हाफ ऑफ द मनी, मतलब 50% इसने अपने आप को ग्रोथ किया है सिर्फ एक ही महीने में। तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ग्रो होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स को भी चेकआउट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो हैं जैसे GTL इंफ्रा के जो इसके साथ में आते हैं, आपने ये GTL इंफ्रा का देख सकते हैं 5th नंबर पे है। 5th नंबर पे दोस्तों किस लिए है, ये एक्चुअली यहाँ पर आपका मार्केट कैपिटल की वजह से ये 5th नंबर पे यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। मार्केट कैपिटल इतना अच्छा है कि कुछ शेयर्स जिनका मार्केट कैपिटल इससे कम है, जैसे नेल्को, इसका शेयर का मार्केट कैपिटल है 1846, बट इसका शेयर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 808 रुपये। अब सोचिए दोस्तों, एक सेम मार्केट कैपिटल का, उससे भी लोअर मार्केट कैपिटल का शेयर की वैल्यू है 808 रुपये, और अभी GTL इंफ्रा को आपको मिल रहा है सिर्फ 1.55 पैसे में। तो आप सोच ही सकते हैं वो क्या, इसके हम लोग देखते हैं रीज़न क्या है कि ये डाउन क्यों है। अभी इसका जो आपकी सेल्स हैं दोस्तों, सेल्स इसकी थोड़ी डिक्रीमेंट है, इसी वजह से सेल डिक्रीमेंट की वजह से ये आपका शेयर डाउन है दोस्तों। सेल डिक्रीमेंट है। और अगर इसकी मैं बात करूं कि सेल्स का अगर जो प्रॉफिट की बात करूं, क्योंकि ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो सेल्स पे आपका प्रॉफिट होने वाला होता है, तो अभी सेल्स पे इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसी वजह से इस शेयर की वैल्यू डाउन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी से
आप ऊपर भी देखिए, नीचे भी देखिए, तो ये इसकी 350 करोड़ की सेल है दोस्तों। आप देख ही सकते हैं, एक अच्छी सेल के साथ ये कंपनी वर्क करती है। तो इस तरह से अगर हम लोग कंपैरिजन करें, मतलब सिर्फ क्योंकि इसका प्रॉफिट नहीं है, उसकी वजह से ये शेयर डाउन है। अगर हम लोग मार्केट कैपिटल को देखें या फिर हम लोग सेल्स को देखें, तो दोनों ही दोस्तों हाई वॉल्यूम पे चल रही हैं, हाई है। तो इसका हम लोग क्योंकि इसके मार्केट में बेनिफिट कम है, तो अब हम चेक करते हैं क्वांटिटी रिजल्ट पे। आपको क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग चेकआउट करा रहे हैं दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट इसमें आते हैं 20 का भी है और आपका 2023 का भी है। तो सितंबर को लास्ट शो आउट हुआ था, उसका भी है। तो हमने पहले ही बताया दोस्तों, कंपनी का जो शेयर डाउन है वो ड्यू टू आप उसकी सेल्स में प्रॉफिट नहीं है, इस वजह से डाउन है। तो वही वजह यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें इसकी सेल्स डाउन है, ये आगे चीजें माइनस में जा रही हैं, तो सेल्स डाउन है। बट सेल्स है बहुत अच्छी दोस्तों, 351 करोड़ की सेल्स है लगभग। इसके एक्सपेंसेस है 236 करोड़ के। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी 115 करोड़। इनके जो अदर एक्सपेंसेस हुए, अदर वो हुआ, इंटरेस्ट वगैरह देना हुआ, तो उन सब चीजों को डिक्रीमेंट जब करते हैं तब ये जाके माइनस में चला जाता है प्रॉफिट। अदरवाइज जो सेल्स हो रही है, एक्सपेंस हो रहे हैं, उसमें प्रॉफिट ही है। ये धीरे धीरे अगर ये इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें कम कर लेते हैं तो इनको प्रॉफिट शो आउट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। मैं अपनी वीडियो में ही नीचे बैलेंस शीट्स वगैरह टैग कर दूंगा दोस्तों, वो आप देख भी सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पूरा दिखाया है, इसमें आपको टीटीएम निकाल के भी दिखाया है। इसमें 1200 का इसमें एक्सपेंस आ रहा है, इतने का प्रॉफिट है, ये आपका पूरा प्रॉफिट है। ये अदर एक्सपेंसेस हैं सारे, उसको निकाल के -1492 लास्ट जो उसमें था। अब धीरे धीरे ये डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा धीरे धीरे। बैलेंस शीट्स पे आ जाते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट का इसका जो टोटल बैलेंस शीट बना हुआ है 4276 करोड़ का बैलेंस शीट है इसका। और ये आप चेक ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ये आगे कंपनी ग्रोथ में आ रही है। कैश फ्लो की बात करें तो दोस्तों हम लोग कैश फ्लो भी इसका अच्छा है, कैश फ्लो भी इसका जो पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव नहीं है। नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव आया हुआ है ऑलरेडी। तो धीरे धीरे कंपनी जो आगे ग्रो कर रही है, तो उस चीज़ों को दिखा पा रहे हैं हम लोग। ये हम लोग रेशियो पे आ जाते हैं। अभी हम लोग आगे रेशियो पे, रेशियो भी 200 करोड़ में ही होती है। अभी अगर हम लोग रेशियो पे बात करें, डेबिटर्स की रेशियो थोड़ी बढ़ गई है। यहाँ पर डेबिटर्स की रेशियो बढ़ी हुई है। वर्किंग कैपिटल डेज, अगर हम लोग कैश फ्लो में अगर वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो वो भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है लॉस से रिगार्डिंग। इन्हीं सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं सब फैक्टर्स को लेके ये शेयर की वैल्यू डाउन है। कुछ इसमें एफआईआईज ने अभी थोड़ा बिक्री कर रखा है, अभी बाइंग नहीं कर रहे हैं एफआईआईज। अभी धीरे धीरे इसमें बाइंग लौटेगी दोस्तों। जैसे ही ये शेयर अप्रोक्सीमेटली दुगना या तिगने के आसपास आ जाएगा तो एफआईआईज की बाइंग भी वापस लौट आएगी, ये जहां तक हमें आइडिया है। तो यहाँ पर मैं अगर देख सकता हूँ तो एफआईआईज ने अभी इनके पास 0.12% का स्टेक है। इसमें प्रमोटर्स के पास भी 3.28% का स्टेक है दोस्तों। ये लगभग शुरुआत में जितना स्टेक था प्रमोटर्स के पास, उतना ही स्टेक लगभग आगे कैरी फॉरवर्ड होता चला आया है। थोड़ा बहुत ये डिक्रीमेंट हुआ है मामूली सा, 32 था पहले, यहाँ पर 39 था दोस्तों, फिर 33 हो गया था। 33 कॉन्स्टेंटली काफी क्वार्टरली चला, फिर 32 हुआ, देन 28 अभी भी करंट सिनेरियो में है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। पब्लिक का कहें तो पब्लिक ने इस सेक्टर में काफी इंटरेस्ट दिखाया है, काफी पसंद किया है, तो उसी चीज को लेके पब्लिक का ये इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। 32% पहले था दोस्तों, और ये धीरे धीरे बढ़ के ये 51.42% हो गया है ईयर आपका वो। इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पर यहाँ पर नंबर्स निकल के आता है। यहाँ पर लगभग आपके पास 11,69,000
लगभग आपके शेयर होल्डर्स इसमें वर्किंग है, जो ट्रस्ट करते हैं कंपनी को कि कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों पहले इसमें बहुत कम थे क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा थी। तो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो न्यू में, जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 32.97 से बढ़ के 51 हो गया है, तो नए शेयर होल्डर्स इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें ज्वाइन हो चुके हैं नए शेयर होल्डर। काफ़ी अच्छा पैटर्न है दोस्तों। जिसने भी जो भी आगे आने वाले टाइम में जिस कंपनी में ये 99 से आपका जो अमाउंट है 1.55 हो चुका है, वो अभी मिल रहा है आपको। तो इसकी ग्रोथ के लिए अभी धीरे धीरे अगर मैं बात करूं, अगर मैं मंथ की बात कर लेता हूं दोस्तों, अगर मैं 5 डेज की बात करूं तो 5 डेज का अगर चार्ट पैटर्न को मैं देखता हूं तो आप चार्ट पैटर्न को देखिए, इसने हाइज पे हाइज लगा रहा है। मैं वही बात कर रहा हूं दोस्तों, 1 मंथ में इसने आपका पैसे को 1.5 गुना कर दिया है। और अगले जो, अगर फ्यूचर की मैं फ्यूचर प्रिडिक्शंस तो नहीं कर सकता, बट अगर इसकी कैलकुलेशंस पे जाऊं, अगर इसी तरह से अगर ये कंपनी अच्छा करती रही तो कुछ अच्छा ही आपका भविष्य हो जाएगा इस कंपनी का। तो आगे अगर मैं देखता हूं 1 मंथ का भी अगर मैं चार्ट देखता हूं तो दोस्तों 1 मंथ में भी अगर चार्ट में देखिए 1.05 यहाँ पर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, 1.05 6 दिसंबर में था। और आज की डेट में दोस्तों ये है आपका 1.55, 50 पैसे का इंक्रीमेंट। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 50 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। जिस 50 पैसे का मतलब है आपका यहाँ 1.5 गुना कर दिया है ऑलरेडी। अगर आपका 100% आपका पैसा 1.05 था तो उसमें 50 पैसे इंक्लूड करने का मतलब है कि आपका 1.5 गुना कर चुका है पैसा। मार्केट कैपिटल अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें, उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होके और कुछ अच्छी वीडियोस कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।